प्रिय जिज्ञासु नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम आज बात करते हैं जो 11 अगस्त 2021 यानी आज जो जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा हुई कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा, उसकी बात करते हैं। तो ये प्रश्न पत्र है और इसमें कौन सा उत्तर सही है, हम कोशिश करते हैं आपको उसको बताने का कि कौन सा उत्तर इसमें सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मानसिक योग्यता परीक्षण है उसकी बात करते हैं। तो मानसिक योग्यता परीक्षण में जो पहला आपको सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आप इसके निर्देशों को पढ़िए। सबसे पहले तो आप इसके निर्देश को पढ़िए और निर्देश में देखिए क्या लिखा है। प्रश्न 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं, A, B, C और D। ये 4 चित्र दिए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 एक प्रकार से समान है और चौथा अलग है। तो जो चौथा अलग है आपको वही चुनना है। इसमें जो चौथा अलग है उसी को यहाँ चुनना है। तो देखिए कैसे होता है। चौथा जो अलग है उसको आप चुनेंगे। तो सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। पहला जो समस्या है इसमें देखिए आप, तो पहले समस्या में आप ध्यान देंगे तो यहाँ 3 बिंदु है, 3 बिंदु इसमें भी है। अब इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। देखो इसमें जो है 4 हैं। इस तरह से आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो सब में आपने देखा अलग क्या है कि सब में अलग ये है कि जो आप देख रहे हैं कि 4, 3, 2, 1 संख्याओं का है। ये चित्रों में जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं को आपको देखना है। अब इसमें सही कौन सा है यह आपको देखना है। तो आप देखिए इसमें 4 और C इसका सही है, 1 का C सही है। दूसरे में आप जाइए तो दूसरे में देखिए P, Q, R, S इस क्रम में है और इसमें S, R, Q, P, R, S, R, Q, S, P, Q, S, P, R। तो आप चारों को देख लिए, Q, R, S, P इस तरह से दिया गया है। तो इसमें सही कौन सा है? इसका जो उत्तर है भिन्न डिफरेंट अलग से है, तो ये है दूसरे का पहला क्वेश्चन, पहला जो भाग है ए सही है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर में 3 में भी 4 चित्र आपके सामने हैं। ये चारों चित्रों में से एक चित्र अलग है। देखिए पहले चित्र में क्या है। पहले चित्र में आप देखिए तो पहले चित्र में इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला चित्र है उसमें त्रिभुज है और बाकी तीनों कोने पे गोले हैं। दूसरे में भी त्रिभुज हैं, 3 गोले हैं। तीसरे में भी 3 गोले हैं, त्रिभुज है। और चौथे में आप देखिए तो ये जो त्रिभुज है वो अंदर गया हुआ है, तो इसलिए इसका जो चौथा वाला हिस्सा है, देखिए आप ध्यान से, त्रिभुज अंदर है इसलिए ये चौथा सही है। अब इसके बाद हम 5वें की बात करें, मतलब चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन जो आपका है वह TIC, CTI, TEC और ITC है। अब इसमें देखिए तीनों में TIC है, तीनों मतलब A में, B में और D में है, लेकिन जो C है उसमें TEC है, इसलिए TEC वाला ऑप्शन सही है। चौथे का C सही है। अब इसके बाद हम आगे जाएं तो 5वें प्रश्न की तरफ जाते हैं। अब 5वें प्रश्न से फिर आपको निर्देश ध्यान से पढ़ना है, जिसमें दिया गया है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ABCD जो 4 ऑप्शन दिए गए उत्तर हैं, वे उत्तर चिन्हों में से प्रश्न चिन्ह के समरूप आकृति को चुनना है। यानी जो पहला प्रश्न चित्र दिया गया है उसके समान आकृति क्या है, यानी जो यह चित्र है इसको इसमें देखना है। अब आप देखिए कि इस चित्र में क्या खूबी है। इसमें आप देखिए तो सबसे ऊपर 2 जो इसके ब्लॉक बने हैं इसमें 4-4 बिंदियाँ हैं। बीच वाले ब्लॉक में एक ऊपर क्रॉस है, नीचे 4 बिंदियाँ हैं और फिर ऊपर 4 बिंदियाँ हैं, नीचे वाले ब्लॉक में क्रॉस है। इसमें मिलाइए तो इसमें C मिलेगा आपको, यही C सही है। इसके बाद 6वें प्रश्न में आप जाइए तो 6वें प्रश्न में आप देखें, 6वें प्रश्न में क्या है कि 6वां प्रश्न आपके सामने त्रिभुज बना हुआ है। ऊपर एक माइनस का चिन्ह यहाँ देखिए बना हुआ है, ऋण का चिन्ह बना हुआ है। उस ऋण के चिन्ह के साथ आप देखिए यहाँ ऋण का चिन्ह है, यहाँ बराबर बना हुआ है और ये एक ब्लॉक बना है जिसमें 2 लाइनें हैं। यहाँ गोला बना हुआ है जिसपे क्या कहते हैं धन का चिन्ह बना हुआ है। तो इस तरह की समान आकृति कौन सी है? इस तरह की समान आकृति आप देखेंगे तो इसमें इसका C सही है। अब 7वें प्रश्न में जाएं तो 7वें प्रश्न में इसका देखिए ट्रिक यह है कि आप कोई एक भाग चुन लीजिए। जैसे 7वें प्रश्न में
ये वाला हिस्सा हमने देख लिया कि त्रिभुज का ये हिस्सा समान देखना है, तो उसमें कौन से चित्र में ये गोला जो ब्लैक में जो त्रिभुज का हिस्सा है काला है। तो देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। अब आप क्या करेंगे, अब इसमें देखना है कि बिंदी नीचे, दूसरा हिस्सा देखिए, दूसरा हिस्सा देखें तो बिंदी वाला हिस्सा ले लेते हैं। तो बिंदी इसमें नीचे बिंदी किस में है, बिंदु पड़ा हुआ है इसमें है, तो ये डी सही है। इसके बाद हम 9वें पर जाएंगे, 8वें प्रश्न पर। तो 8वां प्रश्न जो आपके सामने है वह 8वां प्रश्न है, वही सेम निर्देश पर चलेगा 5 से 9 तक, यानी 5 से 9 तक वही चलना है कि आप यहाँ 8वें में भी वही चुनना है कि समान क्या है। तो 8वें के चित्र में आप जाएंगे तो इससे मिलाना है आपको 8वें से कि क्या है इसमें। ये जो दिया गया है ये वाला हिस्सा, यानी पासे हैं, 4 पासे ऐसे ऐसे रखे गए हैं और बीच में धन ऋण, ऊपर ऋण धन बना हुआ है। तो पहले तो यह देख लीजिए कि जो बीच वाला हिस्सा है उसमें धन ऋण, धन पहले ऊपर और ऋण नीचे। तो धन ऋण और ऋण धन किस में बना है, तो इसमें धन ऋण और ऋण धन सी में बना है। बाकी आप 4 बिंदियां हैं, मिलान कर लीजिए। तो ये ब्लॉक वैसे ही है तो सेम है, तो इसलिए इसका सी सही है 8वें का। अब आप 9वें पर जाएंगे, 9वां प्रश्न चलते हैं। तो 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न आपके सामने आया। इसमें फिर निर्देश 9 से 12 तक दिया गया है कि बाईं ओर बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और उसके दाहिनी ओर जो है एक भाग उसका लुप्त है। देखिए जो 9वां चित्र दिखाई दे रहा है उसका एक भाग लुप्त आपके सामने है 9वें में। ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ये देखिए इसका एक भाग लुप्त है ना। ये भाग ध्यान से आप समझें तो 9वें में देखिए यहाँ, तो ये वाला भाग जहाँ बिंदी पड़ रही है ये लुप्त है। अब इसी को बनाना है। तो उसमें जैसे तीनों भाग में है कि धन होना चाहिए ऊपर, नीचे धन होना चाहिए, इस तरह का कोई भी एक ब्लॉक ले लीजिए। तो धन नीचे भी धन, ऊपर धन नीचे ऋण, ऊपर गुणे नीचे धन। तो इसमें देखिए किस में है, बी में है, तो यह बी सही है। इसके बाद 10वें में आप जाइए तो यहाँ देखिए जो ब्लॉक गायब है उसको ही आपको चिन्हित करना है। तो इसमें आप देखिए तो इस तरह की आकृति जो बनी हुई है, एक ब्लॉक उसका खाली यह ब्लॉक है। इस खाली ब्लॉक में आपको करना क्या है कि उसको खोजना है, ये वाली आकृति उधर वाली आ गई। तो उसके बाद फिर इधर एक और बिंदी 2 है, एक बिंदी यहाँ है, एक बिंदी इसमें भी नीचे वाले हिस्से में। तो इस तरह का चित्र कौन सा है, इस तरह का चित्र इसका बी है। तो यह बी हो गया। इसके बाद 10वें में आप जाइए, 10वां हो गया आपका। 11वें क्वेश्चन में जाएंगे। तो 11वां क्वेश्चन जो मानसिक योग्यता का है, 11वें क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ें तो 11वें क्वेश्चन में भी आपको जो चित्र का पूरा करना है वही बताना है, जो चित्र को पूरा करना है वही समझाना है। तो चित्र को कैसे पूरा किया जाएगा 11वें में भी यही देखना है आपको। तो देखिए 11वें में आपका जो हिस्सा आया है, यहाँ ये ब्लॉक जो 11वें में देखिए तो ये ब्लॉक खाली है। तो उसको क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप उस ब्लॉक को बना लेते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ सुधार करके जगह बनाते हैं। तो ये जो 11वां हिस्सा है तो एक ब्लॉक बनाना है। तो ये वाला हिस्सा छूटा है तो इसको हम ऐसे बनाते हैं। देखिए कैसे हम लगाते हैं, पहले इसका जो ये वाला हिस्सा है हम इसको एक ब्लॉक बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ब्लॉक बन गया तो हमको करना क्या है, इस ब्लॉक में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक रेखा खींचनी है। कैसी, जो कि देखिए ये लाइनें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है ना। तो आपका जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं तो इधर से आ रहा है राइट साइड से, इसमें देखिए इधर से आया तो इधर जाएगा तो इधर से आ गई रेखा ना, इधर से आ गई। और उसके बाद जो इसका बीच वाला हिस्सा है उसमें भी आपको मिलाना पड़ेगा। बीच वाला हिस्सा आपका यहाँ से ऐसे मिल गया, मतलब सॉरी यहाँ मिला ना, रुक जाइए, यहाँ ऐसे बीचों बीच मिला दिया आपने, ये हो गया। उसके बाद एक लाइन
यहाँ पर हो गया। तो अब देखिए किस में मिल रहा है, तो ये सी में मिल रहा है, तो 11वां का सी सही है। ठीक है, इसके बाद आप 12वें पर चलें, तो 12वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 12वां प्रश्न कहता है इसको जो बीच वाला हिस्सा है उसको पूरा करना है। तो आप इसके स्क्वायर के बीच वाले हिस्सों को अलग एक चित्र बनाइए, और उसमें देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप एक उसके जो विकर्ण को मिला लीजिए बीच वाली लाइन को, उसके बाद जो इसका गोल वाला हिस्सा है इसको मिला लीजिए, और जो इधर से रेखा जा रही है इसको इधर मिला लीजिए। तो यहाँ आया, हाँ, तो ये सीधे जाएगा, यहाँ से निकली रेखा ऐसे चली गई इसमें से, हाँ, हो गया इधर। और नीचे क्या करना है, नीचे इसको चाप बना देना है, जैसे उसमें बना हुआ है, इधर इधर देख रहे हैं बना हुआ है, ऐसे बना दिया। अब आप इसमें देखिए किस में मिल रहा है, ये आपका 12वां सवाल है। वो 12वें सवाल में कौन सा मिल रहा है देख रहे हैं, ये डी वाला मिल रहा है, तो आपका 12वें का डी सही है। अब आप चलिए 13वें प्रश्न की तरफ देखिए, फिर से निर्देश आपको मिलेगा। 13वें प्रश्न में पुनः निर्देश आपको मिलता है। क्या है निर्देश कि 13 से 16 तक जो बाईं ओर 3 चित्र दिए गए हैं, चौथे चित्र के स्थान छोड़ा गया है। तो चौथा चित्र का स्थान छोड़ा गया है, उस चित्र को देखना है कि अगले चित्र में से कौन सा चित्र होगा। जैसे यहाँ देखें आप, ये था, अब इसके बाद इस चित्र में इधर आ गया, लाइन हो गई, इसका जो ब्लॉक ऐसे ऐसे मतलब भरा हुआ है। और फिर ये तीसरे चित्र में आप देखिए, तीसरे चित्र में ऐसे हो गया है, हाँ। तो चौथा चित्र में क्या होगा, चौथा चित्र में सबसे पहले तो यह इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से चौथा चित्र। तो चौथे चित्र में सबसे पहले आपको देखना है कि किसमें इस तरह का चित्र है। तो इसमें देखिए, तो 4 चित्र में जो दिए गए हैं उसमें बी वाले में ये पोर्शन आपको दिख रहा है, तो बी वाला ही इसका उत्तर होगा, बी वाला यह उत्तर इसका हो गया। और उसके बाद देखिए 14वें प्रश्न पर हम जाते हैं। तो 14वें प्रश्न में आप जाइए। 14वें प्रश्न में क्या है, एक एरो ऐसे जा रही है पहले ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक में क्या हो रहा है, एरो घूम जा रही है नीचे की तरफ, और सॉरी एरो नहीं घूम रही है, क्या है कि एरो ऐसे ही है, लेकिन उसके दूसरी दिशा में एक गोल ऊपर वृत्त सर्किल बना हुआ लाइन आ जा रही है। उसके बाद तीसरे में आप जा रहे हैं तो वो चित्र नीचे हो जा रहा है एरो का। तो चौथे में क्या होगा, चौथे में ये ऊपर गोला हो जाएगा। अब देखिए इनमें कौन सा है इस तरह का, अब इसमें आप देखिए कि किस में है। तो ये सीधा सीधा एकदम स्पष्ट आपको इस तरह का दिख रहा है, बी है, तो इसका बी सही है। ठीक है, अब उसके बाद हम 15वें प्रश्न पर जाते हैं। तो 15वां प्रश्न आपका क्या कहता है, 15वां प्रश्न कहता है ये चित्र बने हुए हैं 1 2, इसको कैसे देख रहे हैं आप, इसमें देखिए जो पहला चित्र है दूसरे चित्र में वो नीचे चला आ रहा है, और देखिए ध्यान से, दूसरी जगह दूसरे चित्र में वो नीचे आ गया, और दूसरे से फिर मतलब पहला नीचे आ गया तो दोनों ऊपर चले गए। उसके बाद दूसरे से जो तीसरे पर आप जाएंगे, तो तीसरे पर आप ध्यान दीजिए, तो जो पहला था, ये पहला वाला हिस्सा, अब यह पहला वाला कहाँ जा रहा है, पहला वाला अब इसको यहाँ दूसरे में आप ध्यान से देखिए तो नीचे, पहले वाला फिर नीचे आ गया एरो, तो ये तीसरा बन गया, एरो हो गया। अब चौथे में क्या होगा, यही चौथे में होगा कि एरो मतलब यहाँ वाले में जिसमें चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, एरो ऊपर हो जाएगा, और उसके बाद नीचे, उसके नीचे ये वाली आकृति हो जाएगी जो बना रहे हैं, और उसके नीचे हो जाएगा ये वाली आकृति। अब इसमें देखिए 15वें में कौन सा सही है, ये आप खुद देख रहे हैं, तो ये बी सही है। तो 15वें में आप बिना कुछ कहे समझ चुके होंगे कि इसका बी सही है। अब इसके बाद हम 16वें की तरफ जाएंगे। तो 16वां प्रश्न आप देख रहे हैं आपके सामने है। 16वें प्रश्न में क्या है, इस 16वें प्रश्न में एक समकोण है, ऐसे ही समकोण है जिसमें एरो बना हुआ है पहले चित्र में, दूसरे चित्र में ये घूम जा रहा है इस दिशा में, इस दिशा में घूम जा रहा है, तो जो ये चित्र था अब ऐसे हो जा रहा है, हाँ। फिर तीसरे में
अरे यहाँ बना दिए, यहाँ क्लियर नहीं होगा। हाँ, तो तीसरे में देखिए, तीसरे में ये फिर इधर ही घूम जा रहा है, इधर घूम गया तो ये इस तरह से हो गया, तीसरा चित्र बन गया। अब फिर चौथे में जाएगा, चौथे में आप जाएंगे तो फिर ये घूमेगा तो ये नीचे हो जाएगा, मतलब कि ये इस तरह से हो जाएगा, ये और इस तरह से। तो इसमें बी सही है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वह सही है। इसके बाद हम 16वें प्रश्न पर कर लिए। अब हम 17वें प्रश्न की तरफ जाते हैं। 17वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। जो 13 से 16 तक का निर्देश था ये पूरा हुआ। इसमें आपको निर्देशों को भी ध्यान में रखना है कि जो कहा गया उतने के लिए ही वो निर्देश दिए गए थे। अब 16वें के लिए है, 17वें के लिए जो निर्देश दिया गया है कि 17 से 20 तक जो प्रत्येक प्रश्न में 2 चित्रों के सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, और जो प्रश्न हम 2 सेट दिए गए हैं, यानी जो यह प्रश्न है, जो आपका यह प्रश्न इसमें जो संबंध है वही इसमें और इसमें रहेगा। अब इसमें क्या क्या संबंध हो सकते हैं इस पर आप विचार करिए कि देखिए, पहले में क्या है, 2 लाइनें हैं, दूसरे में भी 2 लाइनें हैं, लेकिन अब वो परपेंडिकुलर हो गई हैं। तो पहले तो इसी पर जाइए, तो दूसरे 17वें में अब दूसरे चित्र में जाएंगे तो दूसरे जो प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है, चित्र दे रहा है, उसमें सबसे पहले तो आप एक ब्लॉक बना लिए। अंदर वाला हिस्सा हम बना रहे हैं, बाहर वाला नहीं। अच्छा चलिए बाहर वाला ही बना देते हैं। बाहर वाला हो गया, ये अंदर वाला हो गया। अब 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें जैसे पहले में धन हो गई थी तो यहाँ भी जुड़ के धन हो गई। अब पहले में सर्किल था, इसलिए उसमें 4-4 सर्किल सब में थे, तो यहाँ 4-4 ब्लॉक जाएंगे। क्या मतलब, सर्किल नहीं है ये, इसको अब ब्लॉक समझिए। तो इसमें 4-4 ब्लॉक जाएंगे, तो 4-4 ब्लॉक किस में सही है, ये सी में सही है, इसलिए सी सही है। समझ में आई बात। 17वें में कौन सा सही है, 17वें में आपका सी सही है। अब 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 18वां प्रश्न जो है उसमें देखिए कि ये जो बीच वाला हिस्सा है इस चित्र का, ए का खटकोण जो 6 भुजाओं की आकृति है वो बाहर आ जाती है और शादी हो जाती है। तो अब इसमें दूसरे में त्रिभुज दिया गया है, इस तरह का त्रिभुज है, तो इसमें लाइनें थी, तो अब इसमें लाइनें हट जाएंगी, तो ये वाला बी सही है। अब 19वें में जाएंगे तो बी है, और पहले आकृति में दूसरे आकृति में बी का उल्टा भी है, तो यहाँ ई है, तो दूसरे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई के साथ ई का उल्टा हो जाएगा, यानी ए सही है। इसके बाद आप चलें तो हम 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न क्या कहता है, 20वें प्रश्न में है, ये देखिए एरो है। 20वें प्रश्न में जो एरो बना हुआ है, इस तरह की एरो पहले चित्र में है, और एक गोली लगी हुई है, पीछे गोला लगा हुआ है, और दूसरा हिस्सा उसका है कि ऊपर एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है जो कि इस तरह से है, इसमें आकर के ऐसे बना हुआ है, और नीचे जो है यहाँ एक रेक्टेंगल बना हुआ है, आयत बना हुआ है, ठीक है। अब ये दूसरे हिस्से में क्या होता है, दूसरे हिस्से में ये टोटल पलट जा रहा है, यानी रेक्टेंगल जो इसका था ऊपर हो जा रहा है, और त्रिभुज जो है वो नीचे हो जा रहा है, ठीक है। और गोला जो यहाँ देख रहे हैं, ये गोला लेफ़्ट से राइट हो जा रहा है, एरो का जो साइन है इधर हो जा रहा है। अब यहाँ तीसरे में तो उसका क्वेश्चन वाला भाग है, ये वाला, इसमें क्या क्या संबंध है देखना है। तो इसमें देखिए, पहला तो आप एक लाइन बना लिए धन का। अब इसमें जो गोला था इधर हो गया ये गोला, और एक लाइन इधर हो गई, और ये वाला जो ये वाला हिस्सा है नीचे वाला है, ये ऊपर चला गया तो इस तरह से हो गया, और ये नीचे वाला इस तरह से हो गया। तो 20वें में कौन सा सही हो गया, 20वें में आपका सी सही हो गया। कौन सा, ए वाला हिस्सा, देखिए इसमें ये चित्र मिल रहा है, देख लीजिए। अब इसमें सी वाला सही हो गया, 20वें में आपका सी सही हो गया। इसके बाद हम बात करें 21वें की। 21वें से आप फिर एक नए निर्देश को पढ़ते हैं। तो नए निर्देश में 21 से 24 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें ज्यामितीय चित्र दिए गए हैं।
त्रिभुज वर्ग वृत्त और के एक भाग को दर्शाया गया है तथा दूसरे भाग को उत्तर चित्र में ABCD के रूप में दिखाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करना है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR में जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगी उसको देना होगा। अब यहाँ देखिए, बड़े सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं कि ये आपका क्वेश्चन वाला फिगर है और इसमें चारों में से उत्तर चुनना है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको इसको देखना है कि कैसे पूरी होती है। अब यह आकृति ऐसे ले जाएंगे सीधी लाइन, फिर एक ऐसे ले आएंगे, हाँ, और तो ये आकृति आपकी इस तरह से जाएगी। देखिए कैसे जाती है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फिर से बना के दिखाते हैं आपको कि ये आकृति है आपके सामने। ये वाली थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये वाली आकृति दी गई है, ठीक है, ऐसे ये वाली आकृति दी गई है। अब इसको करना क्या है, इसको एक लाइन सीधे यहाँ ले जाना है, एक लाइन सीधे यहाँ लाना है। अब ये वाला जो T का है, ये जो बना रहे हैं, तो इसको जो बना रहे हैं तो ये वाला हिस्सा किस में मिल रहा है, देखिए ये वाला हिस्सा आपका D में मिल रहा है ना, ये D में मिल रहा है। तो D के हिसाब से आप इसमें पहुंच गए। इसके बाद फिर आप 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका तो D सही हो गया। 22वें प्रश्न में देखिए जो त्रिभुज बना हुआ है हम इसी में बनाते हैं। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के ऐसे मिला दें तो ये चित्र हो जाएगा। ये पूरा मान लीजिए यहाँ मिला हुआ है ऊपर, तो इस तरह से मिल जाएगा। तो ये कौन सी आकृति बनेगी, इसमें देखिए यहाँ जो त्रिभुज बना हुआ है इसमें सीधे सीधे D की आकृति बन रही है, क्योंकि यहाँ बीच में से वो मिला दिया जाएगा ये D वाला पोर्शन, तो ये चित्र पूरा हो जाएगा। 23वें में आप जाएंगे तो 23वें में देखिए ये जो इस तरह का चित्र बना हुआ था, ऐसे एक सर्किल है और ऐसे जाएंगे, फिर ऊपर ऐसे हो रहा था, यहाँ से कट के ऐसे एक त्रिभुज का हिस्सा बना है। अब इसको आपको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हमने गलती किया है समझाने के लिए आपको, थोड़ा सा उसको सुधारते हैं कैसे, इससे आपको समझ में आ जाए। देखिए इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो चित्र बना हुआ है उसको सेम ऐसे रफ पे बनाइए, बन गया। अब ये लाइन ले आया, आपने देखा वहाँ तक नहीं पहुँच रही है तो थोड़ा पहले ही रुक रही है और बीच में एक त्रिभुज जैसा बन रहा है। अब इसको यहाँ ले जाएंगे ऊपर, इसको यहाँ ले जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे तो ये आपका रेक्टेंगल पूरा हो जाएगा। तो इसमें किस में से मिल रहा है, देखिए इसमें C भी कुछ बच्चे लगा देते हैं, लेकिन C वाली जो इधर वाली लाइन देखिए 90 डिग्री पर नहीं है, ये जो B में है देखिए दोनों का कोण ये 90 अंश का है, इसलिए इसका B सही है, क्योंकि वो रेक्टेंगल हो रहा है, मतलब वो स्क्वायर बन रहा है। आप जानते हैं स्क्वायर में जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। 24वां क्वेश्चन देखें तो 24वें क्वेश्चन में ये जो बना हुआ है इसको पूरा करने वाला हिस्सा पूरा करना है। अगर मतलब ऐसे है ये, इसमें आप देख रहे हैं कि एक W लिखा हुआ है यहाँ तक। अब इसको पूरा करने के लिए क्या करना है, ऐसे बना देना है आपको। अब देखिए ये वाला हिस्सा आपका, यानी कि जो इधर वाला ऐसे काट लेंगे और फिर इसमें से ऐसे ऐसे आपका W निकल जाएगा, तो वही हिस्सा है। अब देखिए इसमें कौन सा किस में है, यह B आपका मिल रहा है। 24वें में आपका B में W मिल रहा है, इसलिए 24वां प्रश्न सही है। अब इसके बाद फिर चलते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। 25वें प्रश्न की तरफ चलेंगे तो फिर से आपको निर्देश पढ़ना पड़ेगा। 25वें में दिया गया है प्रश्न संख्या 25 से लेके 28 तक बाईं ओर चित्र दर्शाया गया है, दाईं ओर ABCD से उसका जो चिन्हित उत्तर दिया गया है। अब किसी दर्पण को रखा जाएगा, शीशा आप जानते हैं, तो उसको रखा जाएगा तो कौन सा चित्र बनेगा, तो देखिए 25 में जो चित्र बना है इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन इधर हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले आप देखना है कि जो सफ़ेद वाला है और लाइन किस में है, सफ़ेद ऊपर लाइन किस में है, तो
तो इसमें देखिए ए में सफ़ेद और लाइन है, इसलिए आप उसके आगे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे में जो है क्रॉस आ रहा है, ठीक है। अब 26वें में जाइए तो 26वें में भी एरो ऊपर है तो एरो नीचे हो जाएगा, पहले वाला इधर वाला एरो नीचे हो जाएगा और बगल वाला ऊपर हो जाएगा। इसके उल्टा हो जाता है मिरर में तो सी हो गया। बेंड है तो बेंड में BEND ऐसे दिखता रहेगा। ये मिरर है, ये जो इधर वाला ट्रायंगल है और इधर रेक्टेंगल है तो पलट जाएगा, इधर रेक्टेंगल हो गया इधर ट्रायंगल हो गया। बाकी किसी में रेक्टेंगल ट्रायंगल इस तरह का नहीं है, गोल किन के साथ धन के साथ। रेक्टेंगल ट्रायंगल ट्रायंगल और रेक्टेंगल जो है इसी में है कि ये इधर वाला मिरर इधर आया और इधर वाला इधर हो गया, तो ये दोनों इसमें सी सही हो गया। इसके बाद आप फिर चलते हैं 29 से 30 की तरफ, तो 29 से 30 में आपको फिर नए निर्देश मिलते हैं। नए निर्देशों में क्या दिया गया है 29 से 30 में, आप देखिए 29 से 32 तक कहा गया कि बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए गए के अनुसार एक कागज़ के टुकड़े को लेकर के पंच किया जाता है, उसको मोड़ा जाता है, मोड़ के छेद किया जा रहा है। तो कौन से चित्र बनेंगे इसको देखना है। जैसे 29वें में देखिए, 29वां जो प्रश्न आपका है, 29वें प्रश्न में आपको क्या मिल रहा है, ये जो चित्र है ऐसे मोड़ दिया गया इस तरह से, तो खोलने पर कैसे बनेगा यह डी जैसा बनेगा। आप देख लेंगे करके कि मतलब एक रेक्टेंगल लिया गया चित्र और उसको आधा मोड़ा गया, आधा मोड़ने पर ये दूसरी आधा यहाँ मोड़ दिया गया, तो उसके बाद फिर आधे से जब मोड़ दिया गया तो ये वाली आकृति आपके सामने आई। ये आकृति जब आई तो ये आपके सामने है। उसके बाद यहाँ पंच होल ये काट दिया गया यहाँ पर, तो उसको फैलाएंगे तो इस तरह का डी बन जाएगा इसमें। और उसके बाद 30वें प्रश्न में जाएं तो 30वें प्रश्न में कराया है कि ये है मोड़ दिया गया आधे से, फिर इसको यहाँ से मोड़ करके इस तरह से बनाया गया, ये काट दिया गया, एक काट दिया जाएगा। जब ये कटा तो फिर इसको जो है आप देखेंगे तो किस में जाएगा, 30 क्वेश्चन में आपका ये चित्र बन जाएगा आंसर। 31वें में आप जाएंगे तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1 2 3 4 जो हिस्से एक ऐसा था मोड़ा गया, इस हो गया, फिर इसको काट दिया गया, तो फिर ये आपका 31वें में आपका पहला सही हो जाएगा, 4 लाइनें बन जाएंगी। 32वें में देखिए एक गोला था काटा गया 3 हो गया, तो 3 3 सब में हो जाएंगे क्योंकि वो 3 छेद बनाए गए वो सब में चले जाएंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो ये 32वां प्रश्न भी आपका पूरा हो गया। और उसके बाद 32वें प्रश्न के बाद आप जाएंगे 33वें प्रश्न के बाद, 33वें प्रश्न के बाद जाएंगे तो यहाँ 39 से 36 तक एक फिर आपके सामने निर्देश दिया गया है जिसमें ABCD 4 विकल्प दिए गए हैं और उन चित्रों का चयन करना है जो प्रश्न चित्र से उपलब्ध कट आउट में बनाया जा सकता है। यानी कि जो इसमें चित्र दिया गया है इनको जोड़ करके क्या बना सकते हैं। तो आप देखिए सीधी सी बात है, ये दोनों जो चित्र खटकोड़ का बनाए गए उसको उल्टा करके जोड़ देंगे तो ये तैयार हो जाएगा ए वाला चित्र। बी में देखेंगे तो रेक्टेंगल इसको यहाँ बीच में यहाँ किनारे रख दिया और उसके बाद त्रिभुज जोड़ दिए तो ये वाला हिस्सा ए सही है। ऐसे ही इसमें देखिए तो इसको ऊपर नीचे जोड़ दिया, सब जोड़ दिया तो ये तैयार हो जाएगा 2 लाइन बीच के साथ। और 36वें में आप जोड़ देंगे तो जैसे है वैसे ही दबा देंगे आप तो आराम से इसका बी तैयार हो जाएगा। सब आकृतियों को जोड़ के बनाना है, इसके कहने का मतलब कि जो भी आकृतियाँ दी गई हैं उन सबको जोड़ने के बाद ही आपको ये रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसके बाद 37 से 40 तक जाए तो आप देखिए मानसिक योग्यता परीक्षण में नवोदय विद्यालय की जो कक्षा 6 की परीक्षा है उसमें मानसिक योग्यता का बड़ा महत्व है क्योंकि 40 प्रश्न हैं और 1.25 अंक के सभी प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार ये जो कितने नंबर का 50 नंबर का हो जाएगा, 12 चौक 48.5 ना 50 अंक का। अब इसमें कह रहा है कि जो चित्र दिए गए हैं उस प्रश्न चित्र को इसमें खोजना है कि ये जो प्रश्न चित्र दिया गया ये किस में चारों में है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये किस में होना चाहिए, किसी में इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये इसमें इसलिए है कि यहाँ देखिए ऐसे आके ऐसे जा रहा है। तो ये कौन सा सही हुआ इसमें, 34वें में आपका बी सही हुआ। 37वें में बी सही हुआ। 38वें में आप जाएंगे तो ये जो अंडर रूट का चिन्ह बना हुआ आपके सामने मिल रहा है इस तरह का, उस अंडर रूट को चित्र को खोजना है। तो इसमें किस में बना है देखना है कि अंडर रूट का चित्र जो मिला के आकृति बनी है
वह आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें ए में मिलेगा। और जो 39 में बी बना हुआ है, ये 39 में बी केवल आपको ए में मिल रहा है। देखिए ये बी है, बीच वाला हिस्सा। इसके बाद 40 में बी है तो यहाँ भी बी है, क्योंकि इधर बी है, इधर ऐसे उलट दिए तो 8 बन गया है। इस तरह से मेंटल एबिलिटी का ये जो पूरा प्रश्न होता है आपके सामने ये पूरा हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अंक गणित की। तो 40 क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन थे उसमें 50 मार्क्स के हैं। और उसके बाद ये जो मैथ का है, मैथ के 20 क्वेश्चन हैं। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का जो आपके सामने एरिथमेटिक का हिस्सा है उसमें टोटल इसके 41 से 60 तक 20 क्वेश्चन हैं। अब उसमें क्या क्या सही है ये देखिए। जैसे पहला है 2 लाख कितना है, देखिए थोड़ा जूम करते हैं। 2,02,000 को अंकों में लिखना है तो 2,02,000 को आप अंकों में लिखेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा 2,02,000। 6 अंकों की बड़ी संख्या में से छोटी छोटी संख्या में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या अंतर है? तो 6 अंकों की छोटी संख्या जानते हैं आप कितनी होती है? 1 लिख दीजिए, उसके आगे 5 बार 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5। और 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना हुई? 4 अंक की बड़ी संख्या हो गई 9999। अब इसमें से घटा दीजिए, कितना निकला? 10 में से 10 - 9 1 हो गया, 9 - 9 0, फिर 9 - 9 0, और फिर 9 - 9 0, फिर यहाँ 9 बचा तो आया 9,000,001। ये आपका 42 में आपका कौन सा सही हो गया? सी आपका सही हो गया। उसके बाद अब 43वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 43वां प्रश्न जो आपके सामने है वह कहता है सरल करना है। तो इसमें आप ब्रॉड मास का फार्मूला लगाइएगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन का। तो 43 में आपका रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। और उसके बाद प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखिए प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल 1 1 5 7 9 1 3 5 7 ये 4 अभाज्य संख्याएँ हो गई। तो 7 + 5 12 हो गया, 12 + 3 15 हो गया, +1 16 हो गया। इसमें 17 दिया है तो यही मानिए 16 की जगह वैसे 16 होना चाहिए। चलिए 44वें के बाद हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 45वां। जो 45वां प्रश्न है इसमें सबको नंबर, जो 44वां था उसमें सबको नंबर मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर 16 की जगह 17 दिया गया है। अब इसमें 12 सही 1/16 है, माने जो डेसिमल का सवाल है अभिन्न का, इसको दशमलव बदलना है। तो आपको करना क्या है? 1 में 16 का भाग देना है, तो भाग दे दीजिए। तो दशमलव बढ़ाया आपने, 1 शून्य मिला, नहीं गया तो शून्य फिर बढ़ाया आपने तो 1 शून्य और मिल गया, तो 16 × 6 96 हो गया। अब 96 में से आप घटाए तो 4 बचा, फिर 1 0 आपको मिल गया। 16 2 ले जाए 32 हुआ, 8 बचा, और 8 बचा तो फिर 0 16 5 ले गए तो 12.0625। ये आपका सही उत्तर हुआ 12.0625, यानी 45वें का आपको मिला कौन सा? सी। इसके बाद 46वें पे जाइए। वह कौन सी संख्या है जो 4 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है? तो इस क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग माना जाएगा। देखिए इसमें सबको अंक मिलना चाहिए। उसके बाद क्योंकि ऑप्शन इसमें नहीं सही लग रहा है, 47 में आप जाइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 270 और 426 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है? माने चाहे उसको 270 में या 426 से भाग दें तो 6 शेषफल बचने वाली संख्या आप भाग दे के देखेंगे तो पहले नंबर पे 22 है, 12 है, वही ए सही है। उसके बाद 48 में जोड़ेंगे 7.7 7.7 7.07 7.007 77.0077। तो इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 98.7847, यानी बी सही है। उसके बाद जो गुणा करने वाला सवाल है इसका जो कितना रिजल्ट आएगा? यह अबाउट 51 आएगा। मतलब जोड़ेंगे आप 15 × 3 करेंगे, 3.003 करेंगे, फिर इसमें धन कितना जोड़ेंगे, फिर धन ये जोड़ेंगे तो ये 49.90 समथिंग आएगा।
तो वह अप्रॉक्सीमेटली बताना है, इसलिए वह 49 आपका 51 माना जाएगा। वही उत्तर सही है, ये वाला 49 में आपका क्या सही है, डी सही है। इसके बाद 50 जाए तो एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 पर चलती है, अजमेर 2:30 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो आप सीधा 2:30 का मतलब आप जानते हैं, 2:30 का मतलब क्या होता है, 14:30। अब आप उस 14:30 लिख दीजिए और उसमें जो गाड़ी चलने का समय है 8:15 है, उसको लिख के घटा दीजिए। तो 30 में से 15 मिनट निकले तो 15 मिनट इधर बचे, और 14 में से 8 मिनट निकले तो 6 घंटे 15 मिनट, यानी बी आपका उत्तर ये सही हो गया। बी सही हुआ। तो उसके आगे अब हम चलते हैं 91 पर चल में जो 51 क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न को नहीं समझते और उनको जल्दी लगी रहती है कि समय चला जाएगा, इसलिए वो गलत कर जाते हैं। तो आप प्रश्न पहले समझिए। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, आधे घंटे में कितना मिनट होता है आप जानते हैं, 30 मिनट होता है। कह रहा है कि उस मैच का 1/10 भाग टाइम आउट होता है, तो 30 का 1/10 टाइम आउट हो गया। तो टाइम आउट कितने मिनट का हो गया? आप 30 का 1/10 कर लिए तो रिजल्ट आपके सामने है 3 मिनट। देखिए इस बच्चे ने 3 मिनट की जगह 6 मिनट लगाया, क्योंकि उसको जल्दी रही होगी और वह सवाल समझा नहीं, बिना समझे लगा दिया। अब देखिए 52वां सवाल, x/25 बराबर 196/x। तो x का मान कैसे निकलेगा? तो ये थोड़ा सा वर्गमूल का सवाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x को x से करने के लिए जो आप अंश का हर से जिसे तिर्यक गुणा करते हैं तो करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर 196 गुणे 25। अब तो x का मान क्या हो जाएगा? तो x का मान हो जाएगी अंडर रूट में 196 गुणे 25। तो 196 का अंडर रूट आप जानते हैं 14 होता है और 25 का 5 होता है। तो 14 गुणे 5 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको रिजल्ट? 70 मिलेगा। तो इसका मतलब 82 का 2 सही है, 2 में ही है 70, 52 में, तो इसलिए 2 बी सही है। ABCD में यानी 70 जो आया वह सही है। उसके बाद आप 53 नंबर का जो क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है कि 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7,500 में एक वस्तु खरीदी जाती है, 8,400 में बेची जाती है, तो लाभ का कितना प्रतिशत हुआ? तो आप कैसे निकालेंगे? इसमें आपको करना क्या है कि पहले तो सेलिंग प्राइस उसकी 8,400 है, उसमें से कास्ट प्राइस खरीद लीजिए 7,500, बचा आपका 900। अब 900 को परसेंटेज लाभ कितना मिला? 900 पे निकला, तो वह 900 कितने में निकला? 900 रुपये जो कमा रहा है 7,500 रुपये लगाने पे, तो उसमें गुणे 100 कर दीजिए, तो 0 0 कट गया और 75 भागे 900 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? भाग दे के देखिए तो 8×5 40, 8×7 56, नहीं और कितना आएगा इसमें? इसमें 75 को सरल करेंगे तो 15 से काटिए, 15×5 75, फिर 15×6 90, शून्य बचा, फिर 5 से भाग दिए 60 में तो आया 12%। तो इसका उत्तर कितना आया? 12% इसका उत्तर होना चाहिए। इसको थोड़ा सा आपको समय देना चाहिए। नवोदय विद्यालय की परीक्षा इस बार हुई है तो अगली बार भी होगी, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। अगर आप प्रश्नों को समझ करके करेंगे तो निश्चित रूप से बढ़िया आपको मिलेगा। अब ये 53 क्वेश्चन हो गए। 54 पे जाएँ तो एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 भाग में ए जो है खरीदता है और उसे 20% से अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो ए का प्रतिशत लाभ क्या होगा? अब इसको आप बीजगणित नहीं जानते हैं तो अंकगणित जानते हैं, तो मान लीजिए कि 10 रुपये का था, उस तरह से लगाएंगे तो इसका जो मतलब कास्ट प्राइस है ये होकर 10 रुपये, मान लीजिए कि MRP 10 रुपये लिखा है, तो 3/4 में वो ख़रीदता है। अच्छा चलिए हम लगा के दिखाते हैं आपके सामने। मान लीजिए उसके मूल्य था या जो MRP चढ़ी हुई 20 रुपये और उसके 3/4 में वो ख़रीदता है। देख रहे हैं ना, 3/4 का मतलब 4 × 5 = 20 और 5 × 3 बराबर 15 रुपये उसकी कास्ट प्राइस हो गई। अब देखिए कह रहा है कि उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेचता है,
20% अधिक भी बेचता है। हमने कहा कि यहाँ 20 रुपये हमने माना है, अंकित मूल्य है उसका, तो 20 रुपये का 20% आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 20/100, तो 0 0 दोनों शून्य कट गए, 4 रुपये, यानी वो 24 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है वह 24 रुपये में बेचता है। तो 24 रुपये में बेचता है, ख़रीदा कितने में था 15 रुपये में, तो उसको लाभ कितना हुआ 9 रुपये का। उसकी कास्ट प्राइस कितनी थी, उसकी कास्ट प्राइस थी 15 रुपये, और वह 9 रुपये लाभ कमाया है। तो प्रतिशत कितना आया, अब वो 15 रुपये में 9 रुपये लाभ कमा रहा है, तो आप क्या करेंगे 9/15 × 100, तो हो गया 15 से भाग देंगे इधर तो 900 हो जाएगा, 15 छक्का 90 0, तो 60% वो लाभ कमाता है। कितना 60%। तो आप इसमें अंदाज़ा लगा करके मत जाइएगा, कभी कभी अंदाज़ा सही होते हैं, हमेशा मैथ जो है आप लगा करके अरिथमेटिक का हिस्सा लगाइएगा। उसके बाद एक जो 55 क्वेश्चन है, उसमें व्यंजक पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात करना है। इसको आप 349 × 51 करेंगे, फिर प्लस करेंगे 432 + 331 का, तो जो 349 और 51 का मल्टीप्लाई करने पर आता है 17799। अब उसमें जो दूसरा हिस्सा है 623 + 31 प्लस है, तो इसको जोड़ देंगे तो इसका मान आएगा 178, हमने लगाया था इसको तब बता रहे हैं आपको, 178.1.9, तो 17821 के करीब है, इसलिए 17821 सही है। अप्रॉक्सीमेटली निकटतम मान ज्ञात करना था, तो ये यानी 55वां अपन 50 में 5 में सी सही है। इसके बाद 56 क्वेश्चन पर जाते हैं। तो एक राशि जो है 16 वर्ष में साधारण ब्याज का 2 गुना हो जाती है, यानी अगर उस राशि का जो मूल्य है वह 100 रुपये है, तो 16 वर्ष पश्चात वो कितना हो जा रही है, उसमें 100 रुपये ब्याज भी हो जा रहा है, तभी तो 200 हो जाएगी। तो अब कह रहे हैं कि वार्षिक ब्याज दर क्या है, इसके लिए आप फार्मूला जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, तो इसमें आप निकालेंगे उस फार्मूले को लगा करके जो है, तो वह आपको 200 आया, और 200 में आप मतलब कहने का कि जो इसका फार्मूला है उस फार्मूले से लगाएंगे, तो इसको आपको T का मान इसमें दिया गया है 16 वर्ष, तो 16 वर्ष है, तो इसका रिजल्ट होगा 6 सही 1/4%। हल करिएगा, जब जो फार्मूला निकालने का है उसको लगाएंगे तो यही प्राप्त होगा। उसके बाद जो 57वां क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज की परिमाप क्या होगी। 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, ये मान लो 5 हो गया और ये 12 हो गया। तीसरा भुजा आप निकालने के लिए करते क्या है, तीसरी भुजा निकालने के लिए √12² धन 5 वर्ग माने a वर्ग धन b वर्ग, तो 144 धन 25 169 हो गया। 169 को अंडर निकालेंगे तो उसका मान आ जाएगा 13, तो तीसरी भुजा 13 हो गई। तो परिमाप कितना हो गया 13 धन 5 धन 12, 13 5 18 12 30, यानी इसका डी सही है। 13 5 18, 18 12 कितना हो गया 18 5 18 12 20 हो गया, तो सॉरी 18 और इसको 12 जोड़ेंगे 30, इसका ये सही है। इसके बाद देखिए 58वां क्वेश्चन देखें, दिए गए में 154 × 18 बराबर 2772, तो इसको आप गुणा कर जोड़ेंगे तो 1.54। 58 क्वेश्चन जो मिला है, तो आप जो है नोटबुक ले करके आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें 50 मतलब जो सवाल आपके हैं, जैसे आप बुकलेट मिलती है तो आपके तरफ मिला रफ वर्क मिलता है, तो उसमें रफ वर्क करते जाइएगा, वो इसमें सही है। ये कह रहे हैं कि 59 में एवरेज का औसत का प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी 24 पारियों में रनों का 28 रन बनता है। 24 पारी में वो एवरेज उसका 28 निकलता है। 25वीं पारी में कितना बनाए कि उसका एवरेज 1 अंक और बढ़ के 29 हो जाए, टोटल कितना हो जाए 29 हो जाए। अब 25वीं पारी में 25वीं पारी में कितना रन बनाए कि 29 हो जाए, आपको बड़ा गणित नहीं लगाना है। देखिए
जब भी प्रश्न बनाए जाते हैं तो उसमें एक ऐसा विकल्प होता है जिसको देखने के बाद आप तुरंत उत्तर समझ जाते हैं। जैसे इस बच्चे ने जो लगाया है, देखिए 1 दिया गया है तो 1 तुरंत देखते हैं कि हाँ 1 रन बढ़ जाएगा, तो यही 1 हो गया, लेकिन वह 1 नहीं है। कैसे कि 24 पारियों में 28 रन बनाए थे, तो पहली बात तो वह 24 पारियों के लिए जो 1 अंक बढ़ाना है वह बढ़ाए, तो सबसे पहले तो वो 24 रन बढ़ाए, तो 24 वह बढ़ जाएगा, नहीं सॉरी 24 नहीं 28 रन बढ़ाए, क्योंकि एक एक पारी में वह 28 रन बढ़ाए, तो 28 रन बढ़ गया। अब उसके बाद कह रहे हैं कि 29 होना है, तो अब की बार कितना बनाए कि 29 हो जाए, तो अब की बार वो पिछली पारी तक 24 बनाया था, अब की 25 और 28 में जोड़ेगा, तब जा कर के उसका एवरेज 1 रन बढ़ेगा, तो 29 हो जाएगा। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा? 53 होगा। इसको एवरेज का सवाल आप लगा सकते हैं आसानी से। देखिए, आपको सबसे पहली बात तो जो गणित के प्रश्न होते हैं या कोई भी प्रश्न होता है उसको आपको समझना होता है। अगर आप प्रश्न को समझ गए तो एरिथमेटिक हो या फिर मेंटल एबिलिटी हो या लैंग्वेज हो, सब समझ में आ जाएगा। एक विद्यालय में 3/4 बच्चे हैं और लड़कियों की संख्या 800 है। 3/5 हैं, लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो ध्यान से देखिए, पहले तो सबसे पहले आप जानिए कि 3/5 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई? 2/5। अगर पूरा संख्या x है तो x का 2/5 बराबर कितना हो गया? ये हो गया 800। तो x बराबर कितना हो गया? पहले पूरी संख्या आप निकाल लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 800 गुणे 5/2, यानी 2 कट गया 400 से, और उसके बाद हो गया 400 गुणे 5, यानी 2000। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 2000। कुल छात्र संख्या 2000 हो गई। अब इसके बाद आपको बताना क्या है? छात्रों की संख्या। जब 2000 पूरी छात्रों की संख्या ज्ञात हो गई, 800 उसमें से लड़कियां हैं, बड़ा सरल है, बस आप समझ जाएंगे तो। और उसमें से 800 निकल गया तो कितने लड़के बचे? 1200 लड़के बचे। तो ये 1200 लड़के बचे, इसका मतलब इसका उत्तर सी सही है। अब इसके बाद हम चलते हैं लैंग्वेज की तरफ, भाषा की तरफ। भाषा में देखिए जो 4 अनुच्छेद इसमें दिए रहेंगे। आप अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में पैराग्राफ्स आएंगे और उसके नीचे 4-5 प्रश्न दिए रहेंगे, उनको चुनना होगा। अब देखिए, जैसे मैं अनुच्छेद 1 को शुरू करता हूँ। दीपक उत्साहित था, वो अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीता और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने का सामान को अपने पिट्ठू बैग पर रख लिया। सुबह 6 बजे चल दिए और बहुत दूर गाड़ी चलाने के बाद पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुँचे। पिकनिक का स्थान क्या था? वह एक गांव में फार्म हाउस था। उस गांव के चारों ओर घूमकर उन्होंने धान के खेत देखे, जाना चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने दोपहर का भोजन किया। और अब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है, तो वे और देर तक ठहरना चाहते हैं क्योंकि उन्हें गांव में बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों की तरफ हम चलें तो देखिए 61 नंबर जो 61 क्वेश्चन है लैंग्वेज हिंदी में हम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास हिंदी का प्रश्न पत्र ही मिला है। तो उत्साहित का मतलब क्या होता है? उत्साहित का मतलब विश्वस्त, बहुत प्रसन्न, व्यस्त, निराश। तो उत्साह आपको जानते हैं, ईगरनेस जब होती है तो आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। विश्वसनीयता भी होती है, लेकिन इसका एक गुण विश्वसनीयता के साथ प्रसन्नता की है। बच्चे पिकनिक जा रहे थे तो इसका उत्तर बहुत प्रसन्न सही है। दीपक और उसके चचेरे भाई ने पिकनिक का आनंद लिया। वो पिकनिक ही गए थे गांव में। हाँ, वो कहाँ गए थे? पिकनिक गए थे। 63वां प्रश्न देखें तो 63 जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने, उसमें दीपक अपने चाचा जी और चचेरे भाई के साथ, भाई बहन के साथ गया था। पिकनिक का स्थान क्या था? पिकनिक का स्थान आप जब पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात ही होगा कि गांव में था। चाचा ने दीपक को दिखाया कि चावल कैसे उगाए जाते हैं। ये प्रश्न बिल्कुल आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसकी जांच के लिए होते हैं। इसमें आपको तुरंत जो है देख के बताना होता है। अब इसके बाद देखिए दूसरा पैरा पढ़ते हैं, अनुच्छेद 2। क्या आपने रस्सी खेल खेला है? यह एक रोचक खेल है। रस्सा कसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह
एक लंबी एवं मजबूत रस्सी। खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच में एक लाइन रेखा खींच दी जाती है और वही पार करने की बाध्यता होती है। जो खींच ले जाता है वो जीत जाता है, जो खींच जाती है वो हार जाता है। मैं समझा रहा हूँ, इसमें लिखा है खेल हार जाते हैं। मैंने कहने का मतलब जब आप पढ़ें तो इस तरह समझते रहें। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि वह रस्सी के अंतिम छोर को मजबूती से पकड़े रहे और टीम को संगठित होकर एक रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के समय से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। अब इसके प्रश्नों को आप देखिए। 66 से लेकर 70 तक क्या है? रस्साकसी क्या है? ये युद्ध है कि रस्सी है, खेल है, लड़ाई है, खेल है। सही है। रस्साकसी में हम क्या करते हैं? मुक्केबाजी, छुपा छुपी, रस्सी खींचते हैं तो रस्सी खींचते हैं, बल्लेबाजी गेंदबाजी नहीं। रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य क्या होना चाहिए? सबसे लंबा, मोटा, शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली। तो जो 69 क्वेश्चन है वह है टीम को जो बीच की रेखा के पार खींच ले जाती है। बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है, ध्यान से समझिए ना। जिसको जैसे ये लाइन बनी है, इधर रस्साकसी हो रही है, इधर टीम खड़ी हुई है, इधर टीम खड़ी हुई है, तो इस लाइन के इधर जो खींच ले जाएगी वो जीत जाएगी। इधर खींच ले आए तो ये जीता, लेकिन जो खींच जाती है, खींच ली जाती है, कहने का मतलब जो खींच ली जाती है वो क्या होती है? वह हार जाती है। ठीक। उसके बाद 70 क्वेश्चन में संगठित होने का मतलब क्या होता है? संगठित होने का मतलब एक साथ साथ चलने का होता है। संगठित होने का मतलब साथ साथ होता है। इसके बाद देखिए दूसरा 2 पैराग्राफ्स और बचे हैं बस। अनुच्छेद 3 की तरफ चले तो इसको पढ़िए। तो शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। वह है कम वसा और शर्करा युक्त संतुलित भोजन करना, अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें और अधिक फल सब्जियां खाएं, पर्याप्त पानी पिएं तो आपका भार कम हो जाएगा, आप अधिक स्वस्थ हो जाएंगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं। टेलीविज़न देखने से वीडियो गेम खेलने के स्थान पर आप अधिक सक्रिय रहें। तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? पहला प्रश्न है हम सब बिस्कुट खाकर, केवल व्यायाम करके। तीसरा ऑप्शन संतुलित भोजन खाकर, व्यायाम करके। तो तीसरा ऑप्शन इस पैरा में लिखा गया है, संतुलित भोजन करके। इसी में से आपको देना है, भले ही गलत हो उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। जो पैराग्राफ में लिखा है वही। भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? चीनी, केक, फल सब्जियाँ, बिस्कुट। तो फल सब्जियाँ खानी चाहिए, तो भी सही है। और स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या पीना चाहिए? कोका कोला पीना चाहिए? नहीं ना। इसी में से फलों का रस पीना चाहिए? नहीं दिया गया। पानी पीना चाहिए। क्या हमें पीना चाहिए? पानी। अब भले उसमें गलत हो, लेकिन इस पैराग्राफ में पानी उत्तर समझ में आया तो उत्तर पानी ही देना है। इसके बाद कौन सा व्यायाम सबसे अधिक अच्छा होता है? कौन सा व्यायाम सबसे अधिक अच्छा होता है? तो सैर करना और साइकिल चलाना, इस पैराग्राफ के अनुसार। अब देखिए सक्रिय का मतलब क्या होता है? सक्रिय का मतलब निष्क्रिय होता है। इसमें देखिए इस बच्चे ने गलत किया है, तो वो जल्दी में था इसलिए गलती हो गई है, बाकी कोई बात नहीं है। अब इसके बाद दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, जहाँ दिया गया है कि सर्दी ऋतु, जो अंतिम पैराग्राफ है इसमें, शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। हमें इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे होने लगते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए, धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। और घास पर जब ओस नहीं बिछी होती है, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातःकाल पाला पड़ने लगता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु पर पहुंच जाता है। बस जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्मकाल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहते हैं। अब देखिए इसमें जो बातें लिखी हैं हर बात पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि उत्तर इन्हीं में देना है। 36वां प्रश्न में ग्रीष्म और शीत ऋतु के बाद, देखिए लिखा है ना, ग्रीष्म और शीत ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। पहले ही लाइन में है, शरद ऋतु ग्रीष्म ऋतु और जाड़े के बीच में आती है। हो गया। दूसरा प्रश्न आपका क्या है? दूसरा प्रश्न है कि शरद ऋतु में क्या है? निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होते हैं? आपने पढ़ा पैराग्राफ तो आपको समझ में आया होगा।
कि शरद ऋतु में क्या होता है कि शरद ऋतु में दिन छोटे होने लगते हैं। तो ये सही है इस पैराग्राफ के हिसाब से। 78वें में आप जाएंगे 78 में, शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है, नहीं उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। सही है। उसके बाद जो 79वां क्वेश्चन है, आप 79वें क्वेश्चन पर जाएंगे तो वह है कि शरद ऋतु बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं। तो आप इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा। ए, भोजन का एकत्र करते हैं, कम भोजन करते हैं, फल गिरा देते हैं, रंग बदल देते हैं। तो इसमें ये है कि भोजन एकत्र करते हैं। इसके बाद देखेंगे तो 80 नंबर का जो प्रश्न है वह है बिछी होती का मतलब दूसरा क्या होता है। जैसे ओस बिछी होती है यानी ओस ढकी होती है। तो इस तरह से हमने जो है आज जवाहर नवोदय विद्यालय की जो परीक्षाएँ होती हैं उस कक्षा 6 के प्रवेश की परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखा है। अब आप इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।